हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने घर में सकुशल होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के व्लॉग में। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैं घर में सफाई वगैरह सारा कर रही थी और उसके बाद ना मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं करा। 2 से 3 दिन हो गए मेरे ख्याल से, और ऐसा गैप मैंने कभी इससे पहले किया नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो रहा था कि बिज़ी भी हो रही थी और व्लॉगिंग करने का ना मेरा मन नहीं कर रहा था। कभी होता है, मैं इतने सालों से कंटिन्यू व्लॉगिंग कर रही हूँ तो थोड़ा ब्रेक चाहिए भी होता है। तो ये सब था। अभी फ़िलहाल मैंने सोचा है कंटिन्यू व्लॉगिंग करेंगे, बट देखते हैं क्या होता है। तो ये सब काम करने के बाद मैं बाहर आ गई थी और देखो कितना सुंदर गुलाब का फूल खिले हुए हैं मेरे यहाँ। आजकल ना सर्दियों में सबसे ज़्यादा गुलाब खिलता है और बहुत सुंदर कलर लग रहा था इस वाले गुलाब का। तो यहाँ पर देखो चारों तरफ ना घास हो गई थी, तो आज मैंने सोचा यहाँ पर पानी डाल के, पानी भी डाल देती हूँ, बहुत दिनों से पानी नहीं डाला है, और घास की सफाई कर देती हूँ। और सारी घास ना मैं हाथों से उखाड़ने में लगी थी, और उसके बाद जो मेरे नाखूनों की बैंड बजे ना, मैं बता नहीं सकती, सारे के सारे टूट गए हैं, कट गए हैं, अजीब अजीब से हो गए हैं। फिर हम लोग चले गए थे बाहर दक्ष का हेयर कट करवाने के लिए, और ये देखो इसका हेयर कट यहाँ पर हो गया है। तो मुझे तो सही लग रहा था, आप लोगों को कैसा लग रहा है? और ये ना हेयर कट करवाने के लिए मुझसे ना बहुत दूर लेके जाता है मुझे, काफ़ी दूर हम लोग जाते हैं, डीसी के पास जाते हैं, वहाँ पर एक सैलून है, वहीं पर इसको पसंद आता है और कहीं से अच्छा भी नहीं लगता है। और यही भैया हैं जो हेयर कट करते हैं। दूसरे दिन मॉर्निंग का ब्लॉग है, रेडी हो गया था ये अपना स्कूल जाने के लिए, और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि मेरा अच्छा सा हेयर कट हुआ है। तो आज मेरे बाल जो है ना सेट हो रखे हैं, वरना बाल जो से बड़े होते हैं ना सोते समय फिर यहाँ वहाँ मुड़ जाते हैं। सारी प्रॉब्लम्स लड़कों को पता ही होती हैं। तो मैं इसको बोल रही थी आज बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है, फटाफट से निकलो करके। और मैंने भी बहुत सारी ऑयलिंग कर रखी है बालों में, क्योंकि मुझे हेड वॉश करना है अपना। तो इसको खाना खिला के रेडी वेडी करके मैंने जो है ना इसको विदा कर दिया था स्कूल के लिए। देखो डेली ना यही व्लॉग हो जाता है, इसलिए भी मैंने ब्रेक लिया था कि कुछ इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा है, आप लोग भी बोर हो जाओगे रोज़ रोज़ वही डेली लाइफ देख देख के हमारी। तो ये था सब कुछ। तो जी मित्रों, अभी मैं जा रही हूँ बाहर मार्केट को। मैंने ना बीच में पुष्पा के साथ जाके ली थी एक साड़ी, तो वो साड़ी पीको फॉल के लिए मार्केट में ही थी। तो अभी आज मैं उसको रिसीव करने के लिए जा रही हूँ, रेडी हो जाएगी, और साथ में उसका ब्लाउज़ सिलाने के लिए देखने के लिए देख के आऊँगी। तो आज ना काफ़ी ठंडा हो रहा है। वैसे तो मैंने गर्म सूट पहना है, बट जैकेट डाल ली, स्वेटर नहीं पहनी, क्योंकि स्कूटी चलाऊँगी ना तो ठंडा लगेगा और जो जैकेट से ही रुकेगा। तो निकलती हूँ मैं, 11 बज रहे हैं करीबन, और आ जाऊँगी। आज दक्ष का ट्यूशन भी नहीं है, बस साड़ी लेनी है वहाँ पर से मुझे, और अपना ब्लाउज़ सिलाने के लिए देना है। और शायद एक साड़ी और देखूँ मम्मी के लिए या अपने लिए, तो वो तो बात की बात है, एक्स्ट्रा चीज़ें। अदरवाइज़ सिर्फ साड़ी पिक करनी है, ब्लाउज सिलाने के लिए देना है, और एक कॉस्मेटिक की दुकान में जाके कुछ सामान लेना है, बस। इसके अलावा मेरा और कुछ काम नहीं है। तो फटाफट से निकलते हैं, ठंडा भी बहुत हो रहा है। वहाँ से आके बनाऊँगी गर्मा गर्म कड़क चाय, और चाय पीऊँगी। अभी देखो मैं बाहर जाके भी आ गई थी, और दक्ष भी आ गया था, इसका स्कूल का टाइम हो गया था वापस आने का। खाना पीना मैंने इसके लिए सारा बना दिया था। बाहर गई थी, बहुत सारे काम निपटाए, बट वही है ना, व्लॉगिंग नहीं करी मैंने। तो अभी ये देखो स्कूल से आके मुझे सारी चीज़ें बता रहा था, और शाम के समय हम लोग चले गए थे स्टोर में घर का सामान लेने के लिए। तो यहाँ पर से वही मैं सबसे पहले मसाले ले रही हूँ, सब्जी मसाला, अमचूर पाउडर, और क्या कहते हैं गरम मसाला, बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ से ले ली थी, अजवाइन, जीरा, इलायची, लौंग, और कुछ सामान ना, इतना सामान लेने के बाद भी कुछ कुछ सामान जो होता है ना छूट जाता है, याद नहीं आता कि क्या रह गया। तो यहाँ पर से मैंने दाल ले ली है, मूंग मसूर की मिक्स, और चना की दाल। मेरे बेटे को चने की दाल, मूंग मसूर की दाल बहुत पसंद है, और साबुत मटर मुझे जो भी सूखे हुए होते हैं ना वो बहुत पसंद है। मेरी मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है उसके बिरुड़े, तो वो भी मैंने यहाँ पर ले लिया था। जब मम्मी आएंगी ना मम्मी से बनवाऊंगी, वैसे ही छौंक के खाओ सुबह तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और दक्ष यहाँ पर से, मैंने इसको बोला कोई अच्छा सा जूस ले ले, तो ये एप्पी और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले रहा था। मैंने इसको बोला ट्रॉपिकाना का, मैंगो का, कोई सा भी जूस ले रहे, तो कोल्ड ड्रिंक में हाथ लगा रहा था। तो मैंने इसको मना कर दिया कि ये सब नहीं लेना है। ये सब चीज़ें जैसे फास्ट फूड खाते हैं ना उसके साथ अच्छी लगती है, अदरवाइज नॉर्मल जो जूस वगैरह होते हैं ना वही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर से मैं इसको याला जूस ले ले बोल रही थी, इसने मना कर दिया। फिर फाइनली इसने यहाँ से रियल के जूस के डब्बे थे, वो इसको समझ में आ गए थे कि मुझे लेने हैं करके, तो ये वो लेने लग गया था। और अभी देखो यहाँ पर जूस ही छांटने में लगा है, उसके साथ मुझे इतना सारा सामान लेना है घर का। तो यहाँ से हमने करीबन 15-16 थाउजेंड का सामान लिया। आटा, दाल, चावल, चीनी, बहुत सारी चीज़ें ली है, तेल भी लिया है, रिफाइन भी लिया है, मसाले, दाल, घर की। हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, रात को सारा सामान लाके सब हमने यहाँ पर हॉल में ऐसे ही छोड़ दिया था, और सुबह फिर खाना पीना बना के हम सो गए थे। तो अभी जो है दक्ष चले गया है स्कूल, और बहुत बहुत सारा सामान मैं लेके आई हूँ। एक एक कट्टे का सामान तो मैंने लगा भी दिया है, 1-2 ये वाला कट्टा मैंने खाली कर दिया है। और इसके अलावा जो सामान था वो तेल का बोतल, ये चावल का कट्टा और आटे का कट्टा, वो मैंने सेटल कर दिया है। और कुछ ये लाई थी मैं वेट टॉवल बर्तन धो के रखने के लिए, ये भी मैंने निकाल दिए हैं।
मतलब कुछ कुछ सामान मैंने निकाल दिया है काफ़ी सारा। तो अभी जैसे हैंड वॉश वगैरह थे वो मैंने भी और निकाल के खाली कर दिए हैं। बस तो अब मैं ये सारा सामान निकालती हूँ। अंदर रखने के लिए तो अभी जगह नहीं है, सारा मैस हो रखा है पूरा। तो जो चीज़ ख़राब होने वाली है उसको मैं बाहर निकाल देती हूँ, बाकी मैं कट्टे में डाल के ही रख देती हूँ स्टोर में। जैसे जैसे ज़रूरत होगी सामान की वैसे वैसे निकाल के हम लोग यूज़ करते रहेंगे। सामान लेना तो बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है, फटाफट से उठाओ और ट्रॉली में डालते रहो। लेकिन जब इन सामान को अरेंज करने की बारी आती है तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, और मेरे ना अभी अंदर जगह नहीं है, सारा हौच-पौच हुआ है। तो मैंने सोचा है कि जो सामान का अभी यूज़ नहीं है उसको मैं एक थैले से दूसरे थैले में निकाल के रख दूँगी। और मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कई सारा सामान इसमें ऐसा होता है जो जल्दी ख़राब हो जाता है। जैसे मैंने हार्पिक एंड ये कम्फर्टर साइड में निकाल के रख दिए, क्योंकि अगर मैं इन्हें इस तरीके से थैले में डाल दूँगी तो ये फट सकते हैं, लिक्विड वाला सामान है, निकल सकता है। तो जो चीज़ें अभी नहीं चाहिए वो सारी की सारी मैं इस थैले में डाल के, और इस थैले को मैंने सोच रखा है मैं साइड में रख दूँगी, और जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं अभी किचन में रख दूँगी। अभी जैसे मैगी के पैकेट ज़्यादा नहीं चाहिए तो मैंने एक ही ले लिया, बाकी मैंने इसके अंदर डाल दिया। जब हम खाएँगे तब हम निकाल लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं सारा सामान अपना अरेंज करती हूँ। और इसमें फ़ेस वॉश लेके आई हूँ इस बार मैं ममाअर्थ का। अदरवाइज़ मैं फ़ेस वॉश यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब यूज़ करती हूँ 10-15 दिन में एक बार, तो कोई सा भी यूज़ कर लेती हूँ। तो इस बार मैं फर्स्ट टाइम ममाअर्थ लेके आई हूँ, तो देखूँगी कैसा इसका रिज़ल्ट रहेगा। वैसे मुझे फ़ेस वॉश सूट होते ही नहीं है, बहुत ही कम, जब कुछ मेकअप वगैरह करा होता है तब छुटाने के लिए चाहिए या धूल मिट्टी से बचने के लिए। तो यहाँ पर देखो मैं देख रही हूँ कहाँ-कहाँ पे जगह है, वहाँ-वहाँ पे अपना सारा सामान रख रही हूँ। ये सब अरेंज करने के बाद दोपहर का टाइम हो चला था, तो यहाँ पर देखो मैंने मूँग मसूर की जो दाल है वो बना दी थी, और साथ में बनाए थे चावल। अभी दक्ष का आने का टाइम हो जाएगा तो मैंने उसके लिए लंच जो है यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया था। अभी मेरे अपने भी बहुत सारे काम हैं जो मुझे करने हैं, लेकिन मैंने खाया था यहाँ पर पपीता कट करके। ये पपीता ना दिखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया था, लेकिन ना ये मीठा हो रहा था, ये कहीं पर मीठा, कहीं पे कड़वा, कहीं पे फीका टाइप का हो रहा था। और दिखने में इतना अच्छा पपीता कोई नहीं कहेगा कि ये ख़राब निकलेगा। और यहाँ पर देखो चिड़ियाओं ने ना क्या करा कि मैंने ना यहाँ पर एक घोंसला उनके लिए टांगा था बना के, मतलब मैंने नहीं, मेरी पड़ोस वालों की बेटी ने बना के दिया था, उन्होंने वो गिरा दिया। मैंने कहा सबसे पहले मैं जाती हूँ छत में और कपड़े उठा के लेके आती हूँ। तो मंदिर का दरवाज़ा भी बंद करना है, पर्दा लगाना है, क्योंकि आजकल ना हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, पतझड़ का मौसम है तो हवा ही चलती है, तो सारी ना धूल मिट्टी वगैरह ना कमरे में घुस जाती है। इसलिए मैंने अपनी खिड़कियाँ वगैरह भी अब बंद कर दी है किचन की, वहाँ से इतनी धूल मिट्टी आ रही थी, मेरे 2-3 मग टूट गए। मतलब इतनी हवा चली, इतनी तेज़ की खिड़की खुली तो मेरी मग टूट गए। मनी प्लांट लगाया था मैंने उसमें, तो मैंने आज वो खिड़की भी अपनी बंद कर दी है। मैंने 3 मग में मनी प्लांट लगाया था, उसमें से 2 टूट गए, एक ही बचा है। धूप भी अच्छी आई है, सारे कपड़े जल्दी सूख जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने अभी सारे कपड़े उठा लिए हैं, अभी नीचे ले जाके इनको तय भी करना है। एकदम से ना बहुत सारा काम हो जाता है करने के लिए। और देखो मुनू भी जो है स्कूल से आ गया, आज मैं भारी इसका वेट कर रही थी। ट्रैक सूट पहन के गया था ये आज सुबह, आज इनका गेम्स का पीरियड वगैरह होता है। तो मैंने इसको बोला आज मैंने तेरे लिए दाल चावल टेस्टी सा बनाया है, तेरी फेवरेट दाल बनाई है, बट इसने आते ही कह दिया कि मैं अभी नहीं खाऊंगा, आधे घंटे बाद खाऊंगा, क्योंकि ट्यूशन की इनकी छुट्टी है, वरना आते ही सीधे खाते ही ट्यूशन के लिए दौड़ जाता है। तो बाकी का ब्लॉग आप लोगों से कल शेयर करूँगी। बाय बाय।